नमस्कार, मैं श्रेया दीक्षित और आप मेरे साथ देख रहे हैं उत्तर भारत। उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने मतदान पर कहा, 7वें चरण में अच्छा मतदान हो रहा है। लोग विकसित भारत के संकल्प को पूरा करने के लिए मतदान कर रहे हैं। के मतदान में बहुत अच्छा मतदान हो रहा है। मतदाता घरों से निकल करके बूथ तक पहुंच रहे हैं, बड़ी संख्या में पहुंच रहे हैं और विकसित भारत के संकल्प को पूरा करने के लिए मतदान कर रहे हैं। मैं सभी मतदाताओं से अपील करता हूं कि जल्दी जल्दी अपने घरों से निकल करके बूथ तक पहुंच करके एक मजबूत राष्ट्र के लिए, विकसित भारत के लिए 100% मतदान करें। सर, इंडिया गठबंधन की आज बड़ी बैठक दिल्ली में, वो पूरी तरह से फ्लॉप होगा। 4 तारीख को देखना है, ये सब इधर उधर हो जाएंगे। 4 तारीख को सब छुट्टी मनाने के लिए विदेश चले जाएंगे। पूरी तरह से बीजेपी राजग गठबंधन प्रचंड बहुमत के साथ सरकार में। उत्तर प्रदेश के बीजेपी अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह चौधरी ने लोगों से वोट देने की अपील की और कहा कि हमारा संविधान सब नागरिकों के अधिकार को देता है कि वो अधिक से अधिक मतदान करें। हमारी सरकार ने पिछले 10 वर्षों में जो काम किए हैं उसका रिपोर्ट कार्ड लेकर हम जनता के बीच में हैं। लोगों का प्रधानमंत्री मोदी के प्रति विश्वास है। मैं सबसे अपील करता हूं कि अधिक से अधिक अपने मताधिकार का प्रयोग करें। 7 चरणों में जो चुनाव हुए उसमें आज अंतिम चरण का मतदान हो रहा है और हमारे राज्य में भी आज 13 सीटों पर मतदान। संविधान हमारा हम सब नागरिकों को अधिकार देता है कि वो अधिक से अधिक मतदान करें और इस लोकतंत्र के पर्व में जो हमारी संवैधानिक व्यवस्था है, हमारे लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए अधिक से अधिक मतदान करें। हमारी पार्टी माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हमने जो 10 वर्षों में हमारी सरकार ने काम किए हैं, हमारी पूरी पार्टी माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में उन कामों का लेखा जोखा लेकर, रिपोर्ट कार्ड लेकर हम जनता के बीच में हैं। और जिस प्रकार से नीचे फीडबैक आया है और लोगों का मोदी जी के प्रति विश्वास है, मैं निश्चित रूप से कह सकता हूं इस चरण में भी और जो पहले 6 चरणों में हुए, इस प्रदेश की और देश की महान जनता जो माननीय प्रधानमंत्री जी का संकल्प है उसे पूरा करेगी। मैं एक बार पुनः अपने प्रदेशवासियों से सबसे निवेदन करता हूं कि अधिक से अधिक अपने मताधिकार का प्रयोग करके और जो हमारी विकास यात्रा है, जिस प्रकार से एक बदलता हुआ भारत दुनिया के सामने है, उस क्रम को लगातार निरंतर बनाए रखने में। लोकसभा चुनाव 2024 के 7वें और अंतिम फेज में 1 जून को 7 राज्यों और 1 केंद्र शासित प्रदेश की 57 सीटों पर वोटिंग जारी है। चुनाव आयोग के वोटर टर्नआउट ऐप के मुताबिक दोपहर 1 बजे तक 40.9 वोटिंग हो चुकी है। सबसे ज्यादा 48.63 वोटिंग हिमाचल प्रदेश में है और सबसे कम 35.65 वोटिंग बिहार में दर्ज हुई है। इसके अलावा ओडिशा में विधानसभा चुनाव के लिए 37.64 वोटिंग। 4 राज्यों की 9 विधानसभा सीटों पर भी उपचुनाव की वोटिंग हो रही है। इसी खबर पे हमारे साथ ज्यादा जानकारी के साथ टीना ठाकुर जुड़ गई हैं। टीना जी, इस वक्त की वोटिंग को लेकर क्या कुछ अपडेट है और ये आखिरी चरण की आखिरी घंटे की वोटिंग बची है, इस पर क्या कुछ खास देखने को मिल रहा है? जी देखिए, हिमाचल में मैं आपको जैसे हम शुरू से अपने दर्शकों को बता रहे हैं कि सुबह 7 बजे से जब मतदान शुरू हुआ, हिमाचल के पोलिंग बूथ पे जो चाहे वो दूर दराज के क्षेत्रों में रहे, चाहे वो शहरों के बीच में रहे, जो मतदाता थे उनमें काफी रुझान देखा गया मतदान को लेकर। और सुबह से ही जो पोलिंग बूथ थे उनमें लंबी लंबी लाइनें हैं जो वो देखी गई और लोग जो है सुबह से ही मतदान केंद्रों पे थे। अगर हमें अभी आपको ठीक 3 बजे तक का वो लोकसभा सीटों का और विधानसभा सीटों का आपको मतदान प्रतिशत बताएं तो जो 4 लोकसभा सीट है हिमाचल की, 3 बजे तक उस पर जो है 58.41% जो मतदान हो चुका है और विधानसभा की 6 सीटों पर 55% से अधिक जो है मतदान हो चुका है। और अभी जो है जो नया रुझान है वो 5 बजे के बाद जो है इलेक्शन कमीशन जो है अपडेट करेगा और अब जो लास्ट घंटों की जो वोटिंग है वो यहाँ पे शेष रहती है।
और आपको बताएं कि मंडी जो संसदीय क्षेत्र है वहाँ पे भी सर्वाधिक मतदान 62.27% हो चुका है। और अभी तक अगर बताएं तो शिमला में थोड़ा कम मतदान हुआ था, लेकिन अभी जो आखिरी घंटों की जो आखिरी घंटा जो बचा है अब मतदान को, चूंकि 6 बजे तक का है, तो उसमें जो है उम्मीद यही जताई जा रही है कि जो टोटल ओवरऑल पोलिंग होगी उसमें जो हिमाचल है अपना पिछला रिकॉर्ड तोड़ पाए, ये उम्मीद सभी जता रहे हैं, क्योंकि इलेक्शन कमीशन ने कैंपेन भी अलग अलग चलाए थे इसको लेकर। और जो अभी तक हम जो विभिन्न जगहों से जो खबरें भी निकल कर आ रही है उसमें भी हम देख पा रहे हैं, उससे भी हम समझ पा रहे हैं कि हिमाचल में जो दूरदराज के क्षेत्र है वहाँ पे जो लोग हैं वहाँ पे रुझान जो है बहुत अच्छा यहाँ पे देखने को मिल रहा है। और मंडी में भी जो रुझान है, क्योंकि सबसे ज्यादा हॉट सीट अगर हम की बात करें हिमाचल की, तो मंडी लोकसभा सीट सबसे ज्यादा हॉट सीट इस वक्त है हिमाचल की, और वहीं पे जो रुझान है वो सबसे अधिक जो है वो देखने को मिल रहा है। हालांकि परिणाम क्या रहने वाला वो तो 4 जून को स्पष्ट होगा, लेकिन मतदान जो प्रतिशत है वो इस वक्त जो है हिमाचल में ये कहा जा सकता है कि बहुत अच्छा जो है मतदान वो बहुत अच्छा चल रहा है यहाँ पे। जी बिल्कुल। देखिए, ज्यादातर महिलाएं सुबह का कामकाज निपटा कर दोपहर में ही वोटिंग करने को निकलती हैं, लेकिन गर्मी के कारण और साथ ही 29 मई से लेकर 2 जून तक अलर्ट भी जारी किया गया है। तो क्या है वोटिंग पर महिलाओं की उपस्थिति है पोलिंग बूथ पर? देखिए, जिस तरह हम देख रहे थे, हम सुबह जब मतदान केंद्रों पे पहुंचे तो वहाँ पे ये देखा कि जो महिलाएं थी, चाहे वो कामकाजी महिलाएं हैं, गृहिणियां थी, वो सुबह वो कह रही थी कि कई महिलाओं से बात हुई कि केवल चाय पीकर वो आई है ताकि वो मतदान कर पाए और उसके बाद जो है अगला काम वो घर का या बाहर का जो भी है वो निपटाएं। तो इसको लेके जो महिलाएं थी काफी जो क्षेत्र थे ऐसे थे जहाँ पे वो सुबह ही यानी 7 बजे के बाद जो है महिलाएं अधिकतर मतदान केंद्रों पे पहुंच गई थी ताकि वो अपना ये जो मतदान का काम है सबसे पहले उसको निपटाएं और उसके बाद जो है बाकी काम करें। क्योंकि हिमाचल की अगर हम बात करें पोलिंग परसेंटेज की, जब हम बात करते हैं ओवरऑल परसेंटेज में महिलाओं की प्रतिशतता भागीदारी जो है वो बहुत ज्यादा यहाँ पे निकल कर आती है। महिलाएं यहाँ काफी सजग है अपनी वोटिंग को लेके, और ये देखने में आया है कि वोटिंग के लिए महिलाओं का जो रुझान है वो सर्वाधिक रहता है। और इसीलिए जो पॉलिटिकल पार्टीज है उनका भी ये रुझान रहता है कि जो उनका जो वादे हैं, जो वो चीजें कह रहे हैं, उनके केंद्र में कहीं ना कहीं महिलाएं रहे। ये दोनों पार्टी की कोशिश यहाँ भी रही थी। अब देखने वाली बात यही रहने वाली है कि आगामी दिनों में जब परिणाम सामने आएगा तो किसके पक्ष में जाएगा। लेकिन अगर हम बात करें तो शांतिपूर्वक यहाँ पे अभी तक का मतदान हुआ है। एक दो जगह पे जो बहिष्कार हुआ है उसको अगर हम छोड़ दें तो बाकी जगह पे जो मतदान है वो काफी शांतिपूर्वक तरीके से और काफी अच्छा यहाँ पे जो है मतदान अभी तक चला है। जी बिल्कुल। देखिए, इस बार का जो चुनाव है बहुत बड़ा चुनाव माना जा रहा है और लगातार इस बार जो वोटिंग हुई है वो भी सुर्खियों पर रही है, और खासकर प्रचार और प्रसार। अब वोटिंग और प्रचार दोनों ही खत्म होने वाला है, लेकिन अब जो मोदी जी ध्यान पर बैठ गए उस पर भी विपक्ष हमलावर है, उस पर क्या कहना है? बिल्कुल। देखिए, विपक्ष बार बार ये कह रहा है कि अगर इस तरह की चीजें करनी थी तो वो अपने घर पे भी कर सकते थे। ये सब इस तरह से जो सार्वजनिक तौर पर ये सब किया जा रहा है ये सब काफी गलत है। लेकिन दूसरी तरफ हम बात करें तो अपनी तरीके से सबके, अगर मतदाताओं की बात करें, अपनी तरफ से सब जो है इस पर अपनी जो प्रतिक्रिया है वो दे रहे हैं। लेकिन जो विपक्ष की बात है, विपक्ष जो है वो काफी हमलावर था। इंडिया अलायंस की अगर हम बात करें तमाम चीजों पे, चाहे वो बेरोजगारी थी, महंगाई थी, जो वादे थे युवाओं को रोजगार देने के, तमाम चीजों पे जो है हमलावर यहाँ पे इंडिया अलायंस रही है। और हिमाचल की पर्टिकुलर हम बात करें, हिमाचल में जो है जिस तरह से जो राजनीतिक अस्थिरता वाला माहौल रहा है फरवरी के जो राज्यसभा की वोटिंग हुई है उसके बाद, तो यहाँ पे कहीं ना कहीं ये फैक्टर जरूर यहाँ पे काम किया है कि किस तरह से जो यहाँ का जो अभी तक का जो राजनीतिक परिदृश्य में जो चीजें रही हैं फरवरी से लेके अभी तक की, तो वो भी कहीं ना कहीं जो लोकसभा चुनाव है उसमें जरूर ये सारी चीजें जो है अपना प्रभाव छोड़ेगी। क्योंकि हिमाचल की जो जनता है वो काफी उनको संवेदनशील यहाँ की जनता को माना जाता है, और माना जाता है कि वो छोटी छोटी चीजें पॉलिटिकल पार्टीज की उम्मीदवारों की नोट करती हैं और उसका आकलन करने के बाद ही अपना जो मतदान है वो देती है। वो किसी भी पार्टी के जो लोक लुभावन वादे हम कहते हैं या चीजें कहते हैं तो उनके ऊपर नहीं निर्भर करती है, लेकिन अपना आकलन जरूर यहाँ की जनता करती है कि किस तरह से आगे का जो मतदान है या किस पार्टी को या किस जो प्रत्याशी है उसको अपना जो जनादेश है वो देना है। यहाँ की ये जनता जो है वो जरूर इन सब चीजों में जो है बहुत क्लियर है। जी टीना, बहुत बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए।
आज लोकसभा चुनाव 2024 के 7वें चरण के लिए मतदान डाले जा रहे हैं। सुबह से ही लोग मतदान केंद्रों पर वोट डालने के लिए पहुंच रहे हैं। आज लोगों ने किन किन मुद्दों के आधार पर वोट डाला, इसी को लेकर हमारे संवाददाता ने खास बातचीत की। आप भी सुनिए। गाजीपुर में आज मतदान शुरू हो गया है। सुबह 7 बजे से ही मतदान कर्मी अपना अपना मत डाल के घर को लौट रहे हैं और कड़ाके की गर्मी भी पड़ रही है। जानूंगा आखिर किन मुद्दों को लेकर आप मतदान किया है? अभी तो मतदान नहीं किया। मतदान नहीं किया है, अभी जा रहे हैं। अभी जा रहे हैं। देखिए, पूर्वांचल की हॉट सीट गाजीपुर माना जाता है। गाजीपुर में बात किया जाए तो 20,74,301 मतदान कर यहाँ पे मतदाता है और 10 प्रत्याशियों का जो है भाग्य का आज वो करेंगे। मेरे साथ एक चाचा भी मौजूद है, मैं इनसे जानने का प्रयास करूंगा कि आखिर किन मुद्दों को लेके ये मतदान किया है। मतदान किए हैं आप? मतदान किए हैं भाई साहब। किन मुद्दों को लेके आप मतदान किए हैं? अपने मत को दिए हैं। अपने मत को। किन मुद्दा क्या था? मुद्दा किन मुद्दों को लेकर मतदान किए हैं आप? अपने देश के हित के लिए भलाई के लिए हम किए हैं, ताकि हमारा प्रशासन शासन जो कि हमको अच्छा लगे। और मेरे साथ एक युवा मौजूद है, मैं इनसे भी जानने का प्रयास करूंगा कि मतदान किए हैं तो किन मुद्दे के लेकर मतदान किया है? विकास के लिए। विकास के मुद्दों पर किए हैं। विकास के लिए हमारा एक वोट विकास के लिए। लगातार सुबह से ही 7 बजे से ही सिलसिला ये जारी है। फिलहाल बुलेटिन में बस इतना ही। देखते रहिए ANV न्यूज़।